गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभूति से प्रेरणा, अनुभूति से प्रेरणा आती है। मनुष्य का जीवन उत्कृष्ट होने में उस समय नहीं लगता जब अंदर की चेतना सक्रिय हो जाए। जब अंदर की चेतना सक्रिय हो जाए तो अंतर चेतना के उत्थान में समय नहीं लगता। दोबारा से कहना चाहूंगा, अगर हीनता का भाव आपकी पकड़ आने लग गया कि मेरे में ये दुर्गुण काम कर रहा है, हीनता का भाव, यहां मैं एक फिर से कहूंगा, व्यक्ति की अपनी एक अवस्था होती है, जिस अवस्था में वो है उसी में रहना चाहता है, परंतु अवस्था की गति तभी ही है जब उसमें अंदर की जागृति आने लग जाए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको अग्नि तत्व के बारे में बताया था। अग्नि के अंदर दिव्य संभावनाएं छुपी हैं। जिन भी पदार्थों का, वस्तुओं का आप अग्नि संस्कार करते हैं, उनका रूपांतरण तुरंत होने लग जाता है। तुरंत रूपांतरण होने लग जाता है, अर्थात अपने स्वरूप में वो अपने आप को बदलने लग जाती हैं अग्नि तत्व से। दोबारा से सुनना, उस अवस्था में जाने के लिए हमें उस तत्व को सोखना होगा जो हमारे अंदर जागृति पैदा कर दे। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, इस सृष्टि के अंदर, संपूर्ण सृष्टि के अंदर एक प्राकृतिक तत्व है। जरा बहुत गहरे तक सोचना, इस प्रकृति के अंदर एक प्राकृतिक तत्व है जो सबके अंदर समाया है और उसी के कारण उसकी विशेषता है, अर्थात उसके गुण उसी में छुपे हैं। नहीं शकुंतला, मैंने कहा है एक प्राकृतिक गुण आपके अंदर है। बोलिए, है या नहीं है? बहन, पहले इसको आप अंदर से महसूस करिए, मेरे अंदर प्राकृतिक तत्व है या नहीं है। और महसूस करने के लिए आपको अपनी प्रकृति को महसूस करना पड़ेगा। बोलो, प्राकृतिक तत्व है या नहीं है? अब अगली बात कह रहा हूं, ऊष्मा या ऊर्जा जब आपके अंदर प्रवेश करेगी, मैंने एक बात बताई थी, सूरज की रोशनी अगर शीशे पर डाली जाए और उससे परिवर्तित होकर के वो किसी दीवार में, कमरे में, घर में जाकर के पड़े तो बहुत उजाला करती है,
परंतु सूरज के समान उसमें तेज नहीं होता, गर्मी नहीं होती, तप नहीं होता। बोलो अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वो उसके अंदर तेज नहीं होता। हाँ योगेश, यही मैंने बोला है। सब में मनुष्य में मत कहना, सब में जितने में जीवन है उन सब में है। अब जरा देखो, अगर तप की ऊर्जा उसमें जाती है, बड़ा ध्यान से देखिए, महसूस करिए, अगर तप की ऊर्जा उसमें जाती है तो तुम्हारी प्रकृति में खलबली होगी कि नहीं होगी? देखो, तुम्हारी प्रकृति में खलबली होगी कि नहीं होगी? किसी चीज में भी कीड़े पड़ गए हो, उसे सूरज के सामने रख दो, सूरज के तेज से वो कीटाणु मर जाएंगे। हाँ, यही मैं कह रहा हूं। ये जो हमारा आत्म तत्व है, ये हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है और वो हमारी मन के माध्यम से हमारी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। जो वो तत्व है, आत्म तत्व, उसमें एक तत्व है, उसको कहते हैं ज्ञान। उसको कहते हैं ज्ञान। और ज्ञान की जब गति इंद्रियों पर होती है, उससे जो प्रकाशित होता है उसमें पुरुषार्थ नहीं होता, उसका रूपांतरण हो जाता है। इच्छाएं तो रखता है सुख पाने का, इच्छाएं तो रखता है, परंतु सुख पाने की, तपस्या की नहीं, तपस्या की नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपका ज्ञान तत्व, या उसको मैं अग्नि तत्व कह दूं, वो आपको प्रेरित नहीं करता? अब यहां बड़ा गंभीरता के साथ सोचने की बात है। जो हमारी अंतरात्मा हमें प्रेरित करती है, हम उस रास्ते पर क्यों नहीं चलते? जो ज्ञान हमें प्रेरित करता है, मैंने कल या परसों आपको बताया था, अपने अंदर सोया हुआ देव और दानव दोनों को देखिए। जब दानव क्रियाशील हो जाता है, यानी कि स्वार्थ, दानव माने स्वार्थ, जब वो क्रियाशील हो जाता है तो अपने अलावा कुछ नहीं दिखता है। शुभम, एक बात बता रहा हूं बेटा, अगर आप कर्म को करने लग गए तो उस प्रकृति से भी ऊंची आपकी शक्ति है, आपकी ऊर्जा उससे ज्यादा ताकतवर है। प्रकृति की ऊर्जा से आपकी ताकत ज्यादा मजबूत है। प्रकृति तो संसार को धारण करती है, परंतु आत्मा सर्वस्व है। आत्मा सर्वस्व है।
अगर हम, फिर दोबारा सुनिए, इस आत्म तत्व से अगर हमारे अंदर हमारी शक्ति संकल्प के रूप में जगती है, हां बेटा योगेश, सुख नहीं, सुख की जो कामना करेगा उसका आत्म तत्व नहीं जगेगा, उसका आत्म तत्व नहीं जगेगा, मनोबल नहीं बढ़ेगा, संकल्प नहीं जगेगा, वो संसार की मोह माया में ही फंसा रह जाएगा। अब यहां बड़ा अच्छा से पहचानने की आवश्यकता है। हमें अपने निकम्मेपन को मिटाना है, हमें अपनी अज्ञानता को मिटाना है, हमें अपने जीव को गति देनी है। सोचिए, मैंने आपसे अभी कहा है, अंतर प्रेरणा जब जगने लग जाए, अंतर प्रेरणा, आत्मा की प्रेरणा जब जगने लग जाए तो जीव की स्थिति में वैसे ही परिवर्तन आने लगेगा जैसे चूल्हे पर रख कर के किसी चीज को उबालना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से तुम में परिवर्तन आने लग जाएगा। अग्नि में विशिष्टता है, अग्नि की अपनी विशेषता है। अग्नि प्रकट होती है, अग्नि प्रकट होती है। देखो बेटा, वैसे ही मत लेना हवा में, हृदय में लेना इस बात को। अग्नि, मैं बोल रहा हूं, आप अपने अंदर लें, हृदय में लें। अग्नि प्रकट होती है तो परिवर्तन लाती है। अग्नि की अपनी विशेषता है, महसूस करो। अग्नि की अपनी विशेषता है, वो सबको अपने जैसा बनाती है। हाँ योगेश, यही तो कह रहा हूं, करो। प्रेरित कर रही है आपकी अग्नि, मेरे कहने से नहीं, अपना तब बल लगाइए। अग्नि प्रेरित करती है, अपना प्रभाव डालती है। प्रकृति में परिवर्तन आता है। अग्नि की विशेषता है सदा ऊपर को जाना। बेटा पूजा, ये पांचों तत्व अग्नि से प्रेरित होते हैं। देखो अंदर से, पृथ्वी, जल और वायु, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं अग्नि से। और जो प्रभाव है वो छाता है आकाश तत्व। वो सबके अंदर, सबको अपने में समेटे हुए है।
अग्नि तीनों तत्वों को प्रभावित करती है जिनका संबंध शरीर के साथ है। पृथ्वी खाना, जल जल और वायु प्राण, इन तीनों को प्रभावित करती है अग्नि तत्व। आपके अंदर प्रेरणा के रूप में, आत्मिक प्रेरणा के रूप में विद्यमान है। इसलिए कर रहा हूं बेटा, ये साधना करा रहा हूं, करिए। अपने प्रेरक तत्व को देखिए। आपके अंदर आपका प्रेरक तत्व है। बेटा अग्नि पवित्र है। अग्नि पवित्र है। कम समय में, कम से कम समय में अगर आपकी साधना को कोई पवित्र कर सकता है तो ये अग्नि तत्व ही कर सकता है। जो इस समय भी आपके अंदर अनुभूति के रूप में प्रेरक शक्ति बनकर के आपकी चेतना पर क्रियाशील हो रहा है। पेड़ों पर फल पकते हैं, मौसम के अनुसार वनस्पतियां बूती और पकती हैं, अपने फल देती हैं। सूरज की रोशनी से तो सूखते हैं, सूरज की गर्मी से तो सूखते हैं, परंतु अंदर की प्रेरक शक्ति से पकते हैं, गुण पकते हैं। मैंने अभी कहा आपको, अग्नि पवित्रता का प्रतीक ही नहीं, परम पवित्र है। अग्नि में जो कुछ भी अशुद्ध डालें, अशुद्धता को भस्म करती है। अंदर की प्रेरक शक्ति को जगाइए। आध्यात्मिक शक्ति ज्योति के रूप में, प्रेरणा के रूप में, ज्योति के रूप में, प्रेरणा के रूप में अपने अंदर जागृत करिए। उंगलीमाल डाकू ऋषि बन गया, अपने आप को कहे मैं उंगलीमाल डाकू। मुझे ऋषि बनना है। इसी प्रेरक शक्ति के सहारे हत्यारे भिक्षुक बन गए। हत्यारे भिक्षुक बन गए। कामुक व्यक्ति
भगवान के साक्षात स्वरूप को पेपर पर उतारने लग गए। प्रेरक शक्ति, अंदर से उस प्रेरक शक्ति को देखिए। उसका एक संबंध मेरे जीवन में मेरी चेतना के साथ है। जैसे भट्टी ईंधन से जिंदा रहती है, जैसे भट्टी में आग के अंदर ईंधन झोंका जाता है तो वो चलती रहती है, मेरे जीवन में भी इसी तरह से प्रेरणाओं का संचार हो। मेरे पाप, दुष्कर्म, विकार जल रहे हैं। अपने जीवन की अशुद्धियों को, विकारों को जला करके आत्म परिष्कार करना है। टालना नहीं, टालना नहीं। आत्म परिष्कार करना है। उसकी आवश्यकता है। इस परिवर्तन के दौर से, गुरु की कृपा से मेरी चेतना गुजर रही है। परिष्कार की प्रक्रिया मुझे गुरु की भट्टी में डाल दिया गया है। कोयले को अंगीठी में डालते हैं तो जल जाता है। वही कोयला जब तपन को ग्रहण करता है, अपने अंदर धारण करता है और जले ना तो हीरा बन जाता है। हीरा बन जाता है। कोयले और हीरे में केवल कठोरता का अंतर है, दृढ़ता का अंतर है। मेरा भी संकल्प बल मजबूत हो। सोना कुंदन बनता है, मिट्टी ईंट बन जाती है। निर्माण अपने तप से, अपनी प्रकृति का परिवर्तन, मानव से महामानव, दानव से देवता, दानव से देवता रूपांतरण, परिवर्तन
अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, व्यापक, विराट, अग्नि तत्व हमें विराट बना रहा है। जीवन रूपांतरित प्रेरणा से, जीवन रूपांतरित प्रेरणा से, आत्म प्रेरणा, अग्नि हमें पवित्रता प्रदान करे, प्रखरता प्रदान करे, ऊर्ध्वगामिता प्रदान करे, परिवर्तन, प्रखरता, तेजस्विता, पवित्रता, निष्कलंकता, ऊर्ध्वगमन, अग्नि तत्व, जागृत, लो, लगन, जागृत, संसार के प्रति विरक्ति का भाव, विरक्ति का भाव, विरक्ति का भाव, वरिष्ठता का अनुभव, परिवर्तन का अनुभव, अग्नि तत्व जागृत, मूलाधार में, अनुभूति, अनुभूति, अंदर के संकेतों को पहचाने, अंदर के संकेतों को पहचाने, गुरु की कृपा माने। अंदर के संकेत, गुरु की कृपा, हृदय में बैठे हुए गुरु को क्रियाशील करें। गतिशील, क्रियाशील, चिंतनशील, मननशील, अनुभव, अनुभव, अग्नि तत्व जागृत, प्रखर, अग्नि तत्व जागृत, प्रखर, ऊर्ध्वगामी, अग्नि तत्व जागृत, प्रज्वलित, विकारों का समन, अनुभव करिए। अनुभव, अनुभव पर ही सब कुछ टिका है। गुरु तत्व का जागरण, गुरु का जागरण,
गंदगी को जाते हुए देखें। मैं पवित्र हो रहा हूं, अनुभव। पवित्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्थिरता, शांति, स्थिरता, शांति। शांति, संतोष, जीव को संतोष, आत्मा को शांति। गंदगी हट रही है। अग्नि तत्व मेरे संकल्पों को मजबूत बना रहा है। ईंट की तरह से पकाना। अपने आप को मजबूत बनाना। इंद्रियां ही हमें कमजोर बनाती हैं। सुख भोगी होने के कारण हमारी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। भोग विलास के कारण। प्रखरता, तेजस्विता, आत्मीयता, सब मेरे जैसे। आत्मीयता, जिस तरह से धन अर्जित करने की भूख और लगन हमारे अंदर है, जागृति, आत्म तत्व की जागृति। बेटा, संसार में अनुरक्ति रहने के कारण, इंद्रियों की गति के कारण, सुख बोध के कारण कमजोर रहती है। हमें जीवन लक्ष्य को मजबूत बनाना है। उन कर्मों को करना है जिसके लिए हम संसार में आए हैं। जागृति, गति, चेतना की गति, आत्मा की गति, गति,
तेज जागृत, आंख बंद करके आंखों के पीछे देखिए, तेज जागृत। जागृति। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय। ओम तमसोमा ज्योतिर्गमय। असतोमा सद्गमय। असतोमा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। गति करिए। मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। तमसोमा तमसोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। प्रियंका बेटा, श्री हरि की याद 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 करने से गुण नहीं जगते। लहरों को पीटने से लहर मरती नहीं है। सांप के निकल जाने पर उसकी लकीर को पीटने से सांप नहीं मरता है। बंबी को ताड़ने से उसमें अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये आध्यात्मिक अनुष्ठान है। परिवर्तन बाहर का नहीं, अंदर का करना है। हरि को याद करते रहे, बनाया हुआ चित्र देखते रहे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। अपने आप का परिवर्तन करना है। हरि और कोई नहीं, आप ही हैं। आप अपने आप को पहचान लें, अपने आप का परिवर्तन कर लें, यही सब कुछ है। हाँ बेटी, इसलिए चोट मारी गई है। आगे बढ़ें। अग्नि तत्व को चेताया गया है।
आत्म तत्व को चेताया गया है। ताड़ने से नहीं होगा, जो प्रियंका लिख रही है उससे कुछ नहीं होगा। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं।